हेलो माय डियर चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग? सब मज़े में हो ना? तो चलिए बच्चों, मैं अपनी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। नाउ वेलकम टू माय क्लास। और आज अपनी इस क्लास के अंदर जो एक्सरसाइज हमारी 6.5 है ना, उसका एक बहुत ही बेहतरीन सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कहते हैं उसको हम लोग, कि क्वेश्चन नंबर 14 और 15 ये दो ऐसे हैं कि जो लगता है कि इनकी मतलब पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी होती हैं एग्जाम में आने के लिए। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देख के चलना, बहुत आसान क्वेश्चन। और जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताया कि किसी भी क्वेश्चन करने के लिए यार कई सारे मेथड होते हैं, कैसे भी कर लो उसको। अब जो मेथड यहाँ मैं लेके चलूँगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट, कोशिश करूँगा कि आपको एक बार में चीज़ बेटर समझ में आ जाए। अब तो इन क्वेश्चन में पता खास बात क्या है, इन क्वेश्चन के अंदर इनमें ये क्वालिटी है कि पाइथागोरस वाले क्वेश्चन के अंदर स्पेशली ये तुम्हें अपना आप बताते हैं तुम्हें जाना कैसे कैसे है, कौन कौन से ट्रायंगल लेकर चलना है। तो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन में गिवन क्या है, राइट? आगे बाद में देखते हैं फिर हम लोग। तो क्वेश्चन गिवन है बच्चों कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बीसी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। सर हमारे पास एक ट्रायंगल एबीसी, एबीसी के अंदर हमने ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, राइट? इंटरसेक्ट्स बीसी एट डी, यानी कि जो बीसी को पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट करता है। उसके बाद सच दैट डी बी इज इक्वल टू 3CD, यानी कि जो डी बी है यानी कि बी डी आपको दे रखा है, दिस इज 3 टाइम्स ऑफ सी डी, इसका 3 गुना ही है। वॉट वी हैव टू शो, प्रूव दैट 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब एक चीज को ध्यान दो, यहां लिखा 2 को छोड़ दो, AB स्क्वायर। बच्चों AB इज द पार्ट ऑफ विच ट्रायंगल? ABD, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका मतलब हम लेके चलेंगे इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बड़े प्यार से आंसर आएगा। फिर कहता AC स्क्वायर, इसी तरीके से AC इज द पार्ट ऑफ ट्रायंगल ACD, यहां पर पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, आपका आंसर अपना मिलता चला जाएगा। तो चलिए सर, सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज गिवन। बच्चों गिवन हमारे पास में है, मेन जो इंफॉर्मेशन है दिस इज के डी बी इज इक्वल टू 3CD, लेकिन दो इंफॉर्मेशन हैं। सबसे पहले लिखो ट्रायंगल ABC इन विच AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ये पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी लिखिए ये वाली बच्चों कि DB इज इक्वल टू 3CD, दिस इज गिवन। इसके बाद अब ध्यान देना कि हमें क्या चीज प्रूव करनी है, व्हाट वी हैव टू शो। वी आर गोइंग टू प्रूव 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दिस वी हैव टू शो। अब यहां पर एक काम करते हैं हम लोग, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि CD को इसके नीचे ले आए तो रेशो के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इसको। वो लोग, मैं रेशो जैसी कोई चीज यहां पर लेकर नहीं चलूंगा, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल करूंगा। उसने कहा DB इज इक्वल टू 3CD। बच्चों अगर मैं CD को कुछ मान लूं, हम CD को ऐसा करते हैं X मान लेते हैं। तो ये बताओ सारे बच्चे, अगर मैंने CD को X माना तो पता है DB क्या बन जाएगा? DB इज इक्वल टू हो जाएगा 3X। तो DB इज इक्वल टू ये बन गया तुम्हारा 3X। अब इसके बाद देखो, प्रूविंग में तुम्हें बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं। मैं यहां पर एक बार लिख भी लेता हूं जिससे आपको कोई दिक्कत ना पड़े कि लेट CDB क्या मान लिया? X मान लिया हम लोगों ने। जब CD को X माना है तो प्यारे बच्चों DB इज इक्वल टू बन गया 3X। बारी बारी से दो ट्रायंगल्स लेकर चलेंगे, खुद बता रहा है तुम्हें कौन कौन से ट्रायंगल लोगे। पहले लेते हैं AB स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर इज अ पार्ट ऑफ विच ट्रायंगल? ADB। तो पहले इस ट्रायंगल को मैं लेकर चलता हूं। इन ट्रायंगल ADB हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कौन सा हमारा? AB। तो यहां लिख के चलो सर, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इसे कहेंगे आप लोग बाई पाइथागोरस थ्योरम।
बच्चों ए बी स्क्वायर एज इट इज, ए डी स्क्वायर को भी टच मत करना। सर बी डी की वैल्यू पुट कर दो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी डी? द वैल्यू ऑफ बी डी क्या लिखी है? 3x। हम ये पुट करेंगे। और कुछ बच्चे ऐसे लिख लेते हैं, भाई बी डी स्क्वायर है, बी डी की वैल्यू क्या? 3x, तो बी डी स्क्वायर को लिखा 3x स्क्वायर, कभी भी नहीं बच्चों। बी डी को लिख के चलोगे 3x होल स्क्वायर, तो ये बना तुम्हारा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। ये बनी मेरी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद यहां पर दो काम हो सकते हैं, भैया तो मैं इसको ऐसे छोड़ दूं, या मैं 9x स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज कर दूं, वो भी तरीका सही है, लेकिन यहां भी छोड़ दो, कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब आगे लेके चलते हैं। सर ए बी स्क्वायर आई यूज्ड, नेक्स्ट का लिखा ए सी। सर ए सी का लिखा है ये रहा, और ए सी इज द पार्ट ऑफ विच ट्राइंगल? ए डी सी। तो यहां लेके चलो इन ट्राइंगल ए डी सी या ए सी डी, राइट डाउन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बच्चों यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मीन्स सी डी स्क्वायर। प्रॉपर्टी का नाम वही बाय पाइथागोरस थ्योरम। दिस ए सी स्क्वायर नो चेंज, ए डी स्क्वायर एज इट इज। सब बच्चों को पता है व्हाट इज सी डी? सी डी क्या माना हम लोगों ने? एक्स, तो पुट कर दो एक्स स्क्वायर। ये बन गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब एक बात ध्यान देकर चला सारे बच्चे, हमें प्रूव करने में, टू प्रूव में कहीं पर भी ए डी स्क्वायर नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब दोनों इक्वेशंस के अंदर जो ए डी स्क्वायर आ रहा है, इसके में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे तुम लोग? इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर दो। ये तरीका भी सही है। और जैसे मैंने शुरू में कहा था, अगर 9x स्क्वायर को मेजर शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा? ए बी स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। ऐसे यहां पर एक्स स्क्वायर को शिफ्ट करोगे तो क्या बनेगा? ए सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। फिर अप्लाई कर सकते हो कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम आर इक्वल टू ईच अदर, ऐसा भी कर सकते हैं। अदरवाइज फिलहाल मैं कर चुका हूं, तो मैं दोनों इक्वेशंस को माइनस करने जा रहा हूं बच्चों। देखो जी, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन 2। अब देखो नॉर्मली कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी स्क्वायर जब माइनस करोगे तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ठीक। कुछ लोग ऊपर नीचे रख के माइनस कर लेते हैं, कर देता हूं, पता चला कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर ये क्या कट गया, कैसे कट गया। लो जी, मैं तो पूरा करके दिखाऊंगा। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन ये लिखी हुई, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सब बच्चों को पता होना चाहिए, जब माइनस करते हैं तो हम लोग साइन चेंज करते हैं। ये लो जी, प्लस ए डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर कैंसिल। अब यहां पर क्या बचेगा? ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, राइट डाउन एज इट इज। व्हाट इज 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर? इट बिकम्स 8x स्क्वायर। सर 99% आपका आंसर आ चुका है। अब बच्चे यहां पर आके बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर इसके बाद हम क्या करें? यार कुछ नहीं करना इसके बाद। ये सुनो, हमें ए बी स्क्वायर मिल गया, अगर मैं ए सी स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर दूं तो वी आर वेरी क्लोज टू अवर आंसर। आपको मिल जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर। लेकिन हमें तो ए बी स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें चाहिए 2ab स्क्वायर। और हमें केवल ए सी स्क्वायर भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए 2ac स्क्वायर। तो बेहतर एक काम करो, 3 टर्म्स मेरे पास है, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 2। तीनों टर्म्स में 2 से मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 2। अब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये बन गया 2ab स्क्वायर। दिस बिकम्स माइनस का 2ac स्क्वायर, और 8 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2s आर 16x स्क्वायर। समझ में आया कुछ कुछ? अब जरा ध्यान देना, ये जो लास्ट में लिखा ना 16x स्क्वायर, इसको देखो अच्छे तरीके से। सर 2ab स्क्वायर
-2ac²। 16x² इज द स्क्वायर ऑफ, किसका स्क्वायर होता है? ये होता है प्यारे बच्चों 4x का होल स्क्वायर। जब 4 का स्क्वायर करोगे 16 मिलेगा। और जरा डायग्राम में देख के बताओ 4x क्या चीज है? 3x प्लस x क्या बन गया? 4x। और 4x का मतलब क्या बना बच्चों? BC। 3x प्लस x इट बिकम्स 4x, यानी कि पूरा BC। तो इसके प्लेस पर BC²। तो 2ab² -2ac² और 4x का मतलब ये बन गया BC²। देखो तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। अब इस -2ac² का बोरिया बिस्तरा उठाओ और शिफ्ट कर दो उसको। इसको यहां लिख के चलूंगा। पहले लिखो बेटा 2ab², शिफ्ट करो -2ac², उधर पहुंच के बन गया प्लस का 2ac², और ये वाला प्लस BC² हमारा एज इट इज। ध्यान दो, यही शो करना है। 2ab² = 2ac² प्लस BC², बिल्कुल सिंपल है। और लास्ट में लिख देना हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं। बस 2 ट्रायंगल्स लेके चलोगे, दोनों ट्रायंगल्स में पाइथागोरस अप्लाई करो और एंजॉय करो। क्लियर चिल्ड्रन? सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, बढ़िया क्वेश्चन के साथ। सो तब तक थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।